औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं कामरान आरिफ हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई मसला है तो ये वीडियो आपके लिए निहायत फ़ायदेमंद होगा, इसलिए इस वीडियो को इन तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप वक्त पर पाए। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में रोज़ एंड कॉलम के एक मुकम्मल कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम एक मैट्रिक्स में रो और कॉलम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे और आखिर में हम मैट्रिक्स के आर्डर को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम रोज़ और कॉलम की मुकम्मल कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। जब मैं इन 3 एलिमेंट को लेफ़्ट टू राइट अरेंज करूँगा तो इसको मैं कहूँगा कि मैंने एक रो पर अरेंज कर दिया है। और जब मैं इस एलिमेंट को टॉप टू बॉटम अरेंज करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3, तो इसको हम कहेंगे कि हमने इस एलिमेंट को एक कॉलम पर अरेंज कर दिया है। तो सिंपल मतलब हुआ कि जब हम लेफ़्ट टू राइट यानी हॉरिजॉन्टल को एलिमेंट अरेंज करेंगे तो इसको हम रो कहेंगे, और जब हम एलिमेंट वर्टिकल अरेंज करेंगे या टॉप टू बॉटम अरेंज करेंगे तो इसको हम कहेंगे कि हमने इस एलिमेंट्स को एक कॉलम पर अरेंज कर दिया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये अरेंजमेंट है, तो इसमें मैं अब रो को फाइंड करूँगा और कॉलम को भी फाइंड करूँगा। तो रो को फाइंड करने के लिए मैं इन पर एक हॉरिजॉन्टल ला ड्रा करूँगा। तो इसमें एक रो ये है और दूसरा रो जो है ये है, और कॉलम को फाइंड करने के लिए मैं इन पर वर्टिकल लाइन ड्रा करूँगा। तो एक लाइन ये है, तो ये एक कॉलम हो गया इस अरेंजमेंट में। इसी तरह मैं दूसरा लाइन वर्टिकल ड्रा करूँगा तो इसमें ये कॉलम 2 हो गया। इसी तरह इस अरेंजमेंट में ये क्या हुआ, ये कॉलम 3 हुआ। यानी इस अरेंजमेंट में मेरे पास क्या है, 2 रोज़ है। मैंने उसको R1 और R2 पर डिनोट कर दिया है। इसी तरह इस अरेंजमेंट में मेरे पास 3 कॉलम है जो मैंने C1 C2 एंड C3 पर डिनोट कर दिया है। इसी तरह इस अरेंजमेंट में मेरे पास सिर्फ एक रो है R1, लेकिन इस अरेंजमेंट में मेरे पास 3 कॉलम है। ये C1 है, इसी तरह ये C2 है और ये क्या है, ये C3 है। इसी तरह इस अरेंजमेंट में मेरे पास क्या है, एक सिंगल कॉलम है, लेकिन इस अरेंजमेंट में मेरे पास क्या है, 3 रोज़ है। ये R1 हो गया, इसी तरह ये R2 हो गया और इसी तरह ये क्या हुआ, ये R3 हो गया। सो आई होप कि आपको रोज़ एंड कॉलम के कंसेप्ट समझ में आए। अब हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। When we arrange the element in the form of rows and column and then enclose in a square bracket or parenthesis bracket, then it is called matrix.
जब हम एलिमेंट को रोज़ और कॉलम के शक्ल में अरेंज करें और फिर इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस ब्रैकेट में एनक्लोज करें तो उस अरेंजमेंट को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को आप देखिए, मेरे पास एलिमेंट है 1 है, 2 है, 5 है और फिर 5 है। मैंने इन एलिमेंट को रोज, ये क्या है, रो है, इसी तरह ये दूसरा रो है। मैंने इन एलिमेंट को रोज और फिर कॉलम के फॉर्म में अरेंज कर दिया है। ये क्या है, ये C1 है, इसी तरह ये C2 है और फिर मैंने इनको एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये एक मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह 1 2 5 एंड अगेन 5। सो हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में भी अरेंज कर सकते हैं। हम इस अरेंजमेंट को कहते हैं कि ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। अब दूसरे डिफिनेशन की तरफ आते हैं। द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी जब हम एलिमेंट को इस तरह अरेंज करें कि ओह रेक्टेंगल की तरह एक शेप बना दिया जाए तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि ये एक क्या है, मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एलिमेंट है 1 2 2 3 4 6 8। मैंने इन एलिमेंट को अरेंज कर दिया है। अब ये अरेंजमेंट मेरे पास रेक्टेंगल के टाइप एक शेप बनाते हैं, यानी ये हमारे पास क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल टाइप शेप बनाते हैं। तो हम इस अरेंजमेंट को कहेंगे कि ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जो है हम आमतौर पर इंग्लिश की कैपिटल अल्फ़ाबेट पे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स है, मैंने उनको एक इंग्लिश कैपिटल अल्फ़ाबेट पे डिनोट कर दिया है। तो मैंने ये ए पर डिनोट कर दिया है, तो ये इसका नोटेशन है। इसी तरह हम बी पर भी डिनोट कर सकते हैं, सी पर भी डिनोट कर सकते हैं। इस एग्जांपल में मैंने एक मैट्रिक्स लिया है और मैंने इस मैट्रिक्स को बी पर डिनोट कर दिया है। तो इसी तरह हम इस एग्जांपल में तीसरे एग्जांपल में मैंने एक मैट्रिक्स लिया है और मैंने इसको सी पर डिनोट कर दिया है। तो आमतौर पर मैट्रिक्स जो है हम उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे डिनोट करते हैं। अब आते हैं कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। द हॉरिजॉन्टल एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो ऑफ द मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है उसको हम कहते हैं कि उस मैट्रिक्स का क्या है, रो है। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स में मेरे पास हॉरिजॉन्टल ये है एलिमेंट, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में कितने रो हो गए, 3 रो हो गए। ये R1 हो गया, इसी तरह ये R2 हो गया और इसी तरह ये क्या हुआ, R3 हुआ। तो हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट को हम कहते हैं कि क्या है, ये रो है। तो इस मैट्रिक्स सी में हमारे पास क्या है, 3 रोज है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ए में मेरे पास कितने रोज है, 2 रोज है। ये रो, एक रो ये है, ये R1 हो गया और इसी तरह एक रो ये है, तो ये क्या हुआ, R2 हो गया।
तो मैट्रिक्स ए में हमारे पास कितनी रो हुई, इसमें हमारे पास 2 रो हो गई। इसी तरह इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज है, ये एक रो ये है, ये R1 हो गया। इसी तरह एक रो ये है, ये R2 हो गया। और इसी तरह एक रो ये है, ये क्या हुआ, ये R3 हो गया। अब हम कॉलम की तरफ आते हैं। The vertical element in a matrix is called column of the matrix। यानी एक मैट्रिक्स में जो वर्टिकल एलिमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का क्या है, ये इसका कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल हम मैट्रिक्स ए की तरफ आते हैं। इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो वर्टिकल एलिमेंट है, ये अरेंजमेंट ये है ए का, तो ये क्या हुआ, ये C1 हो गया। और इसी तरह ये अरेंजमेंट 2 है, तो ये क्या हुआ, ये C2 हुआ। यानी मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 कॉलम है। इसी तरह इस मैट्रिक्स बी में हमारे पास 3 कॉलम है। एक कॉलम ये है, ये क्या हुआ, ये C1 हुआ। इसी तरह एक कॉलम ये है, ये क्या है, C2 है। और इसी तरह एक कॉलम ये है, तो ये क्या हुआ, C3 हुआ। यानी मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 कॉलम है। इसी तरह मैट्रिक्स बी में हमारे पास क्या है, 3 कॉलम है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 मैट्रिक्स ए और बी, और मैं आपसे कहता हूँ कि मैट्रिक्स ए में कितनी रोज है और इसी तरह मैट्रिक्स ए में कितनी कॉलम्स है। इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ कि मैट्रिक्स ए में कितनी रो है और कितनी कॉलम है। तो रो को नंबर ऑफ रो को फाइंड करने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँगा। तो इस पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँगा। तो ये क्या है, ये अरेंजमेंट इसमें ये है, तो ये R1 हो गया। इसी तरह दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा करूँगा, तो ये क्या हुआ, R2 हो गया। यानी इस मैट्रिक्स ए में हमारे पास क्या है, 2 रोज है। इसी तरह कॉलम को फाइंड करने के लिए मैं इन पर वर्टिकल लाइन ड्रा करूँगा। तो इस अरेंजमेंट में हमारे पास एक वर्टिकल लाइन ये हो गया, तो इसमें क्या है, C1 हो गया। इसी तरह ये क्या हुआ, ये C2 हो गया। और इसी तरह ये क्या हुआ, C3 हुआ। यानी इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, 2 रोज है और 3 कॉलम है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, B2 रोज है, ये R1 हो गया। अब ये क्या हुआ, ये R2 हो गया। लेकिन इस मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम कितनी है, एक कॉलम ये हुआ C1, इसी तरह एक कॉलम ये हुआ, ये C2 हो गया। इसी तरह एक कॉलम ये हुआ, ये C3 हो गया। इसी तरह एक कॉलम ये हुआ, ये C4 हो गया। और इसी तरह एक कॉलम ये हुआ, ये C5 हो गया। यानी इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो कॉलम है वो क्या है, वो 5 है। और रो जो है ये हमारे पास क्या है, ये 2 है, सॉरी। अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। The product of number of rows and number of column in a matrix is called order of that matrix। यानी एक मैट्रिक्स में जो रोज की तादाद और कॉलम की तादाद कि जब हम उसके प्रोडक्ट लिए जाए, जब हम इसको मल्टीप्लाइड करें तो उससे क्या बनता है, एक मैट्रिक्स की ऑर्डर बन जाता है। तो इसका मैथमेटिकली फार्मूला क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले मैं इसमें रो की तादाद को फाइंड करूँगा, फिर इसमें कॉलम की तादाद को फाइंड करूँगा। तो रोज़ की तादाद को फाइंड करने के लिए मैं इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँगा। तो इसमें एक रो ये है, तो ये क्या है, रो 1 है। इसी तरह ये क्या है, रो R2 है। यानी
इस मैट्रिक्स ए में हमारे पास रोज़ की तादाद कितनी है? 2 है। इसी तरह इसमें अब मैं कॉलम को फाइंड करूँगा, तो उस पर मैं हर हमें क्या शो करता है? ये हमें कॉलम शो करता है। तो इसमें हमारे पास क्या है? 2 कॉलम्स है। अगर कोई आपसे पूछ जाए कि आप 2x3 मैट्रिक्स को लिखिए, तो इसका मतलब है कि आप ऐसे मैट्रिक्स लिखिए कि इसमें 2 क्या है? रोज़ है। ये हमें रो बताते हैं, रोज़। और ऐसे ये 3 जो है हमें क्या बताता है? ये हमें कॉलम बताते हैं। तो हम एक ऐसे मैट्रिक्स को लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं उस मैट्रिक्स को ए कहूँगा कि इसमें क्या है? 2 रोज़ है। ये क्या है? एक रो ये हुआ, और इसमें क्या है? 3 कॉलम है। तो ये क्या हुआ? 2x3 मैट्रिक्स, यानी 2 इसमें क्या है? रो है, और 3 इसमें क्या है? कॉलम है। अब इसका क्या मतलब है? 4x2 के आपने एक ऐसे मैट्रिक्स को लिखना है कि इसमें क्या है? 4 रो है और 2 क्या है? कॉलम है। तो फॉर एग्जांपल मैं उसको बी कहूँगा, तो बी हमारे पास क्या हुआ? हम पहले 2 कॉलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो या 4 रोज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। 1 3 फॉर एग्जांपल 2 8 3 2। अब ये क्या है? ये 4x2 मैट्रिक्स है, यानी इसमें हमारे पास 4 रोज है और 2 कॉलम्स है। अब जनरली हम मैट्रिक्स जो है ये इस तरह डिनोट करते हैं, या इस ए पे डिनोट करते हैं या बी पर डिनोट करते हैं, लेकिन ये मैंने ए पे डिनोट करते हैं। इसमें जो एलिमेंट है ए में वो ए आई जे फॉर्म में होते हैं। ये आई जो है ये हमें क्या बताती है? हमें रो बताती है। ये जे जो है हमें क्या बताते हैं? ये हमें कॉलम बताते हैं। फॉर एग्जांपल 2x2 मैट्रिक्स है, तो 2x2 मैट्रिक्स को मैं A11 A12 A21 A22 के फॉर्म में जनरल लिखूँगा। इसी तरह अगर मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स है, तो उसको मैं A11 A12 A13 A21 A22
A23, A31, A32, A33 इस फॉर्म में हम लिखेंगे। अब इसमें A11 और A12 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रो है, फर्स्ट रो है, और इसी तरह ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है। तो A11 का मतलब है कि एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में वाक़ है। इसी तरह A12 का मतलब है कि ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में वाक़ है। इसी तरह A21 का मतलब है कि ये सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में वाक़ है। इसी तरह A22 का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट वाक़ई है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं A32 को लेता हूँ, तो A32 का क्या मतलब है कि ये थर्ड रो में और इसी तरह सेकंड कॉलम की एलिमेंट है। आज का लेक्चर का समर ये है कि सबसे पहले हमने रोज़ और कॉलम के बारे में डिस्कस किया। तो जब हम हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो इसको हम रो कहेंगे, और जब हम वर्टिकल को एलिमेंट अरेंज करेंगे तो उसको हम कॉलम कहेंगे। जब हम एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म यानी रोज़ और कॉलम के फॉर्म में लिखें और फिर उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करें तो उसको हम कहेंगे कि एक मैट्रिक्स है। और जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स को तो उसको हम फिर मैट्रिसेस कहेंगे, यानी मैट्रिक्स का प्लूरल जो है वो क्या है, वो मैट्रिसेस है। और मैट्रिक्स का नोटेशन हम इंग्लिश कैपिटल अल्फ़ाबेट पर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उसको एक्स पर डिनोट कर दिया। अब इसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होते हैं उसको हम रो बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स में एक रो ये है और दूसरा रो ये है, यानी इस मैट्रिक्स में हमारे पास दो रोज है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में जो वर्टिकल एलिमेंट होते हैं उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो इसमें एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है C2, इसी तरह एक कॉलम ये है, ये C3 है। उसके बाद हमने एक मैट्रिक्स के आर्डर को किस तरह पॉइंट करना है और आर्डर का क्या मतलब है उसको पढ़ा। तो आर्डर हमारे पास एक मैट्रिक्स के बराबर है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स X है, इसमें हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स X का आर्डर क्या हुआ, 2/3 हुआ। और ये आर्डर जो है जनरली हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स को देते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है और इसका आर्डर क्या है, 2/3 है। तो 2/3 का क्या मतलब है कि हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आई विल गेट 6। सो इसमें हमारे पास क्या हुआ, 6 एलिमेंट हुआ, यानी मैट्रिक्स X में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो आर्डर हमें क्या देते हैं कि एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं उसकी तादाद हमें आर्डर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।